को हम आज पढ़ेंगे। इफिसियों का पहला अध्याय 3 से 14 पद पढ़े गए हैं। यहां 3 तरह से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। 3 से और 6 पद तक तो पौलुस हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। 7 से 12 में पौलुस हमें यह बताते हैं कि हमें मसीह में क्या क्या मिला हुआ है। 13 से 14 में पौलुस हमें बताते हैं कि उसके लहू में हम खरीदे गए हैं और उसकी जो छाप है वो हमारे ऊपर लगी हुई है। और इफिसियों का जो ये अध्याय हैं 5, उसमें से जो ये पहले 3 अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं इफिसियों के, इसमें जो पहले 3 अध्याय हैं ये सैद्धांतिक हैं, यानी डॉक्ट्रिनल हैंगे। और इसमें परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है इस बारे में हमें बताया गया है। हमें क्या करना है परमेश्वर के लिए, ये इन पहले 3 अध्यायों में नहीं है। बाकी जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं उनमें हमें ये बताया गया है। तो ये ध्यान रखिए कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए क्या किया है, ये पौलुस हमें पहले 3 अध्यायों में बता रहे हैं। यही बात मुझे और आपको समझनी है कि पहले से परमेश्वर हमारे लिए व्यवस्था करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर से हम कुछ मांगेंगे या परमेश्वर हमारे लिए ये करेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का नेचर समझिए। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया उसके पहले उसने उसके लिए सब तरह की व्यवस्था की। पृथ्वी बनाई उसने, उसमें उसको क्या क्या चीज की आवश्यकता है वो रखी, और विशेषकर उसके लिए अदन की वाटिका बनाई। वहां परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उसको रखा, उसके पहले उसके लिए सब तरह की तैयारी उसने की। तो मुझे और आपको जो पौलुस बताना चाहते हैं वो ये है कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में सब तरह की आशीषें पहले से बनाकर तैयार करके रखी हुई हैं। बस हमें वहां तक पहुंचना है। लेकिन आज जो हमें फोकस करना है जिन बातों के ऊपर है, वो हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे। तो मुझे और आपको जो तीसरा पद है उसको स्पष्ट तौर से ये समझना है कि ये जो आशीषें हैं जिनकी बातें पौलुस कह रहे हैं वो सांसारिक नहीं है। ये आशीषें स्वर्गीय स्थान में रखी गई हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि जब हम मनुष्य होने के नाते सांसारिक आशीषों में फंसे रहते हैं, हमारी जिज्ञासाएं होती हैं, आशाएं होती हैं कि हमें संसार में ये मिल जाए, हमें संसार में वो मिल जाए, हमें संसार का धन संपत्ति, हमारे बच्चों को ये मिल जाए, हमें अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए। हमारा फोकस इन चीजों पे रहता है, कल क्या होगा, कल कैसे जाएगा। यीशु मसीह ने जो एक बात कही थी उसको आप स्मरण करिए। यीशु मसीह ने क्या कहा था? पहले तुम उसके स्वर्ग और राज्य की खोज करो। क्यों खोज करो? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए, पौलुस कह रहे हैं कि उसने स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए बहुत आशीषें रखी है। तो ये जो संसार में जीते हुए जिन आशीषों की मैं और आप अभिलाषा करते हैं या इच्छा रखते हैं, ये बेसिकली हमें एक बोनस के रूप में मिलेगी। अगर हम परमेश्वर के राज्य की इच्छा रखते हैं, परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में आशीष हमें जो मिलने वाली है, अगर हम उस पर फोकस करते हैं, जो बात यीशु मसीह ने कही है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये जो सांसारिक आशीष हैं ये तो मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा। इसके लिए तुम्हें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा फोकस कहां होना चाहिए? उन आशीषों की ओर से जो तुम्हारे लिए पहले से परमेश्वर ने स्वर्ग में तैयार करके रखी है। तो मुझे और आपको यीशु मसीह ने इस संसार में एक मनुष्य के रूप में जन्म लेकर, निवास करके, एक मनुष्य के रूप में इस संसार में चल फिर कर
एक तरह का मार्गदर्शन दिया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, मैं जैसा जीवन जीता हूं वैसा जीवन जियो। तो अगर मैं और आप ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, तो मुझे और आपको अपने गुरु के जैसा अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और हमारा गुरु कौन है? हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम को यीशु मसीह ने कहा, यही कहा था कि तुम किसी को अपना गुरु मत कहना। और हमारा गुरु जो था यीशु मसीह, वो संसार के किसी धन की कोई लालच नहीं करता था, उसको धन की जिज्ञासा ही नहीं थी। तो फिर मैं और आप अगर उसके चेले हैं तो हमें भी धन की जिज्ञासा नहीं रखनी है। यीशु मसीह को किसी तरह का कंफर्ट जोन में रहने की इच्छा नहीं थी, कोई संसार की अभिलाषाएं नहीं थी। तो हमारे पास भी संसार के धन की या संसार की वस्तुओं की अभिलाषाएं नहीं होनी चाहिए। हमें भी किसी तरह का कंफर्ट जोन की उम्मीद नहीं करना चाहिए। बड़े से बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियां और एसी लगा रहना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सब तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ये तो मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा, ये तो बोनस में तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन आपका फोकस इन सब चीजों पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस यीशु मसीह और उसकी शिक्षाओं के अनुसार इस संसार में जीने पर होना चाहिए। तो ये जो दूसरी ब्लेसिंग्स की आप इच्छा रखते हो, ये परमेश्वर आपको बोनस के रूप में दे देगा। तो मेरी और आपकी जो प्राथमिकता है वो यीशु मसीह के पीछे चलना, उसके अनुसार जीवन जीना। और जो ये हम बात करते हैं प्रार्थना, प्रत्येक दिन हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर हो। तो जो इच्छाएं स्वर्ग में परमेश्वर की पूरी होती हैं, उनको पूरी करने के लिए मैं और आप क्या कर रहे हैं, इस बात का मुझे और आप ध्यान देना चाहिए। तो हमारी जो इच्छा है, मैं तो यहां तक भी कहता हूं आपको, हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आए, कि हमें अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना नहीं करनी चाहिए कि हमारा अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा, हम तंदुरुस्त अच्छे रहे, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। ये अच्छा स्वास्थ्य तो परमेश्वर ने हमें वैसे ही दे देगा। आपको किसी तरह की बीमारी, परेशानी, धन की कमी नहीं होगी अगर आपने सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है। तो ये जो पोजीशन है, इसमें इस इफिसियों के अध्याय में पौलुस एक खास टर्म के ऊपर फोकस करते हैं, इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में। हिंदी में पढ़ते हैं तो हम इस पर इतना ध्यान नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश के बाइबल पढ़ते हो तो कई बार ये जो शब्द का इस्तेमाल किया है पौलुस ने, इन क्राइस्ट। तो ये एक प्रिविलेज है जो हम मसीहों को, विश्वासियों को, जो नए नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, उनको मिला है। ये पुराने नियम में किसी भविष्यवक्ता को भी ये प्रिविलेज नहीं था कि वो इन क्राइस्ट रहे, यानी यीशु मसीह में वो जीवन व्यतीत करे। और चौथी बात, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिससे मुझे और आपको बड़े ध्यान से समझना चाहिए, वो है यहां पे लिखी है दो बात, कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें कहां चुना है? मसीह में चुना है। और किस लिए चुना है? कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो इस पद को आप समझिए कि ये दो इसके अंदर मुख्य बात है। पहली मुख्य बात यह है कि जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। अब ये एक जो डीप बात है, ये जो बहुत ही गहरी बात है, कि हमें लगता है कि हम तो इस संसार में कब से हैं? जब हमारा जन्म हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कब से हो संसार में, तो आप उस तारीख के ऊपर जाते हो जिस दिन आपका जन्म हुआ। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस तो मुझे आपसे कह रहे हैं कि इस जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुना है। यही है वो बात जिसका रिवेलेशन है आज, जो मुझे और आपको समझनी चाहिए, कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले बना रखा था, तभी तो उसने चुना है। यहां जो बात मुझे और आपको समझनी चाहिए कि मेरा और आपका एग्जिस्टेंस, मेरी और आपकी जो उत्पत्ति है, मेरे और आपका जो वजूद है, वो सिर्फ संसार में अपनी मां के द्वारा जन्म लेने के तुरंत बाद नहीं शुरू हुआ है, बल्कि मेरा और आपका वजूद परमेश्वर ने इस पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले बना के रखा हुआ है।
इसलिए तो कई बार आपने प्रचारकों से सुना होगा कि वो ये कहते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो आप उसके माइंड में थे, उसके दिल और दिमाग में आप थे कि वो आपके पापों के लिए वो अपना बलिदान दे रहा था। तो कई लोग ये सब प्रश्न करते हैं कि उस समय तो हम पैदा ही नहीं हुए थे, तो हम उसके दिमाग में कहां से आ गए कि वो हमारे पापों के लिए मर जाए। हाँ, ये तो हो सकता है। लोग कहते हैं कि जितने लोग यीशु मसीह से पहले आए उन पापियों के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए। नहीं, यही बात मुझे और आपको समझनी है कि मैं और आप भी उसके माइंड में थे, क्योंकि पौलुस मुझे और आपसे कहते हैं कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना। यानी मैं और आप इस संसार में जन्म लेने से पहले परमेश्वर के पास क्रिएट किए हुए थे। क्या चीज है ये? देखिए, जब परमेश्वर ने संसार को बनाया उसके पहले परमेश्वर ने दो चीजें अपने लिए तैयार की। दो तरह की आत्माएं उसने तैयार की थी। एक आत्मा तो वो जिसको हम स्वर्गदूत कहते हैं, जिनको परमेश्वर ने क्रिएट किया, जिनको परमेश्वर ने संसार में कभी कभी भेजा है, जिनके बारे में हम ओल्ड टेस्टमेंट में भी पढ़ते हैं। उनको कुछ मिशंस दिए, उनको कुछ काम दिए और वो संसार में आते थे, लेकिन ना तो उनका जन्म हुआ है ना उनकी मृत्यु है। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने पाप किया तो पाप का उनको दंड है। और बाइबल का आप अध्ययन करते हैं तो पतरस ये बात बताते हैं कि जो स्वर्गदूत थे जिन्होंने पाप किया उनको परमेश्वर ने बंदी गृह में, अंधेरे कुंडों में जो पृथ्वी के नीचे स्थानों में पाए जाते हैं, हमेशा के लिए उनको वहां रखा है ताकि उनका न्याय जिस समय हो तब तक वहां बंदी रहें। तो कुछ आत्माएं परमेश्वर ने ऐसी बनाई जिन स्पिरिट्स को परमेश्वर ने स्वर्गदूत का नाम दिया और उनके द्वारा उसने संसार के अंदर आना जाना रखा और संसार के अंदर वो मनुष्य का रूप धारण करके आते और परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते थे और मनुष्यों में भी पुरुष के रूप में वो आते थे। क्योंकि सर्वप्रथम जो था परमेश्वर के माइंड के अंदर जो था वो एक पुरुष का ही स्वभाव और पुरुष का क्रिएशन था। और दूसरे प्रकार की जो आत्मा है जिसको परमेश्वर ने पहले से बना के रखा था वो मनुष्य के लिए बना के रखी थी। लेकिन जब स्वर्गदूतों ने परमेश्वर से विद्रोह किया और पाप में गिर गए, तब परमेश्वर ने मनुष्य को संसार में मिट्टी के द्वारा बनाया। तो वो जो क्रिएशन है जिसके बारे के अंदर हम उत्पत्ति के दूसरे अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, तो वहां पर जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी में से बनाया। देखिए, दो वर्ड आते हैं बाइबल में जो आपको इंग्लिश में मिलेंगी। एक तो है क्रिएशन। क्रिएशन वो चीज है कि परमेश्वर ने बोला और वो काम हो गया, वो तो उसके मुंह के शब्दों से क्रिएट होता है। लेकिन बनाना, मेड जो वर्ड है इंग्लिश का, बनाया किसी भी चीज को उस चीज से बनाया जाता है जो पहले से वजूद में होती है। मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी पहले से मौजूद थी। बाकी जो चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं 6 दिनों में, उनको उसने क्रिएट किया, यानी उनको मुंह से बोला और वो अस्तित्व में आ गई। लेकिन जब मनुष्य की बारी आई है तो मनुष्य को उसने बनाया, लेकिन साथ ही परमेश्वर ने मनुष्य में अपनी सांस को फूका। और जब उसने अपनी सांस को फूका तो वो आत्मा जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बना के रखी थी वो आदम के शरीर में आई। और उसके बाद आदम जीवित प्राणी बना। और आदम ही है एक जो मिट्टी से बनाया गया है। हवा मिट्टी से नहीं बनाई गई है, हवा को आदम के शरीर से बनाया गया है। और ये भी परमेश्वर ने तब बनाया जब परमेश्वर ने इसकी आवश्यकता को महसूस किया कि आदम अकेला ना रहे और आदम के द्वारा जो संतान उत्पन्न परमेश्वर करने की योजना बनाई कि मैं एक ऐसी जाति बनाऊंगा जो मनुष्य के रूप में संसार में हमेशा मेरे सामने मेरी आराधना और उपस्थिति, आराधना और सिताइश करने के लिए, मेरी प्रशंसा करने के लिए हमेशा उपस्थित रहे। इसलिए उसको, हवा को परमेश्वर ने बनाया और आदम को
परमेश्वर ने पिता हवा के द्वारा बनाया। तो आदम जब अपनी पत्नी से मिलता है, यानी पुरुष जब अपनी पत्नी से मिलता है, तब ये परमेश्वर की क्रिएशन की, पैदा करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। मां जन्म देती है लेकिन पिता जन्माता है। तो जब पिता के और माता का मिलन होगा हमारे, तो जो क्रिएशन होगी, जैसे ही हमारे मदर कंसीव करती हैं, परमेश्वर एक आत्मा को जो उसने पहले से बना के रखी है, वो उस आत्मा को उस शरीर में दाखिल करा देता है। और ये जो 9 महीने का प्रोसेस है हमारा, इसमें परमेश्वर हमें बढ़ाता है, हमें तैयार करता है। इसलिए ये बात कही गई, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं हमेशा इस बात को, कि जो मदर्स होती हैं उनको इन 9 महीनों के अंदर परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए, और आने वाले बच्चे से परमेश्वर के वचन की बातें करनी चाहिए, क्योंकि वो सुनता है, उसके अंदर आत्मा है, उसका शरीर बढ़ रहा है। और जब ये 9 महीने वो बढ़ता है बच्चा, उस समय उसको परमेश्वर के बारे में हमें बताना चाहिए। इसलिए संसार की बातों से अलग होकर माताओं को परमेश्वर के वचन की संगति करनी चाहिए और उसकी निकटता में रहना चाहिए। और जब ये बच्चा जन्म लेता है, तब तक वो संपूर्ण स्थिति में तैयार हो जाता है कि वो संसार में एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करे। तो ये 2 तरह की स्पिरिट्स हैं, और इसीलिए जब हम ये बात पढ़ते हैं, अगर आपको जब ये बताया जाता है कि हमारी मृत्यु के बाद जो है वो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है, तो कई ऐसी चीजें हैं जो बाइबल के अंदर स्पष्ट तौर से नहीं लिखी हैं, लेकिन जब हम बाइबल के पदों को पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं, तो हमें कई बातें परमेश्वर समझाता है ना। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वें पद के अंदर ये बात लिखी है कि जो बातें हमारी आंखों ने नहीं देखी, अब हमारी आंखों ने नहीं देखी, न हमारी कानों ने सुनी, है ना, कि बच्चे के अंदर आत्मा कहां से आ जाती है। ये आत्मा किसकी है, ये आत्मा किसने क्रिएट करी, कहां थी ये आत्मा। हाँ, तो ये वो बातें हैं जिसके लिए पौलुस कहता है कि ये मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, लेकिन जो परमेश्वर के से प्रेम रखते हैं उनको समझाने के लिए परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र हमें दिया है। इसलिए सबोपदेशक 12वें अध्याय के 7वें पद के अंदर क्या बात लिखी है, परमेश्वर का आत्मा सुलेमान बादशाह से ये लिखाता है, बड़ी गहरी बात है ये। वहां लिखा है सबोपदेशक 12:7 में, तब मिट्टी जौ की तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि मैं और आप इस शरीर के को जो जिसको धारण कर रखा है हमने, ये एक दिन हमारा मिट्टी में चला जाएगा, और वो आत्मा जो हमारी माता के गर्भ में हमारे को परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुई थी, जो पूरे समय संसार में हमारे साथ रही, वो अपने पूरे कार्य को, पूरे जीवन को पूरा करके वापस परमेश्वर के पास लौट जाएगी। तो आज जो महत्वपूर्ण बात है, कल हमारी बहन परमेश्वर में सो गई, आज फ्यूनरल था उनका, और बहुत सारे जो परिवार के लोग हैं या हम जो लार्जर फैमिली के हैं, हमारा मन इस बात के लिए दुखी है कि हमारी बहन अब हमारे बीच में नहीं रही। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप इस बात को स्पष्ट तौर से समझ लीजिए कि हमारी बहन मरी नहीं है। हाँ, वो परमेश्वर के पास चली गई, और जो संसार में रहने के लिए उनको शरीर मिला था, उसका कार्य पूरा हो गया। इसलिए वो, क्योंकि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में चला गया, और जो असली हमारी बहन है वो परमेश्वर के पास लौट गई है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, आपको याद है यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। पहली बात तो यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, मेरी बातों को मानोगे, तो तुम कभी नहीं मरोगे। यानी हमें परमेश्वर ने वो जीवन दिया है जो परमेश्वर का स्वयं का जीवन है। परमेश्वर का जीवन जो है वो जिसका शुरू नहीं है, जिसका अंत नहीं है, वही जीवन है, और वो सिर्फ परमेश्वर के पास है। लेकिन हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है वो समाप्त हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पौलुस ने मुझसे और आपसे क्या कहा है कि हम
यदि यीशु मसीह के आने तक जीवित रहे तो ये जो शरीर है हमारा, ये गिराया जाएगा, हमें एक नया शरीर मिलेगा और हम उस शरीर के साथ रैप्चर में परमेश्वर के पास चले जाएंगे। लेकिन जो हमारे से पहले यानी रैप्चर से पहले उड़ जाएंगे, शरीर शारीरिक तरीके से उनका जीवन जो है वो पूरा हो जाएगा, उनको परमेश्वर एक नया शरीर देगा जो शरीर आत्मिक होगा और वो वहां पर परमेश्वर के साथ रहेगा। तो ये बात जो पौलुस यहां कहते हैं कि तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने चुना है, इसीलिए पौलुस कहते हैं अपने चुने जाने और अपने बुलाए जाने पर ध्यान रखना। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम स्पिरिट हैं। हमें सिर्फ संसार के अंदर एक शरीर इसलिए दिया गया है कि हम परमेश्वर के भले कामों को इस संसार में करें, परमेश्वर के नेचर को, यीशु मसीह के जीवन को लोगों के सामने प्रदर्शित करें और अपना काम पूरा करके हम संसार से वापस परमेश्वर के पास चले जाएं। यही है परमेश्वर की इच्छा। इसलिए मुझे और आपको ये शरीर दिया गया है। आत्मा जो है वो परमेश्वर हमें देता है और इसके लिए आपको बॉर्न अगेन होना आवश्यक होता है। यही बात तो प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कही थी। निकोदेमुस को जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि निकोदेमुस से क्या कहा था यीशु मसीह ने, कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यानी अगर आप होली स्पिरिट के द्वारा आप बॉर्न अगेन होते हो तो यू विल बिकम अ स्पिरिट। वहां ये नहीं कहा यीशु मसीह ने कि जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। परमेश्वर ने मुझे और आपको आत्मिक बनने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि हमें उसी स्पिरिट के लिए बुलाया है। जो स्पिरिट जो है वो मनुष्य के रूप में संसार में आने के कारण आदम के पाप की वजह से दूषित है। हमारे ऊपर हर वो बच्चा जो संसार में जन्म लेता है उसने कोई पाप नहीं किया होता है, लेकिन वो बीज जो आदम का बीज है, जो हमारे को अपने पिता के आदम पिता की ओर से मिला हुआ है, जिसने पाप किया था, तो हम जन्म से ही पापी हैं। लेकिन जब तक हम इस संसार में यीशु मसीह को ग्रहण करके नए सिरे से ना जन्म जाए, यानी इन क्राइस्ट हमारा बर्थ ना हो जाए। बॉर्न अगेन क्या है? ये एक टर्म है, वी बॉर्न इन क्राइस्ट। ये जो इन क्राइस्ट है ये एक बहुत बड़ी जो है हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। और अगर आप स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ना चाहें, अगर आप बाइबल से पढ़ना चाहें कि शैतान कैसे बना, कैसे उसका फॉल हुआ, तो अब हिस्केल नबी की पुस्तक को आप 28वें अध्याय 13 से 17 में पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे परमेश्वर ने उसको भी परमेश्वर ने गिरने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन वो अपने जो उसने पाप किए वहां लिखे हैं, आप पढ़िएगा, उसकी वजह से वो उसका फॉल हुआ है। लेकिन हमें परमेश्वर ने गिरने के लिए नहीं बनाया, हमें संसार में इसलिए भेजा कि हम जो हैं उस संसार में रहते हुए अपने परमेश्वर पिता के को आदर दिलाएं और एक ऐसा जीवन व्यतीत करें जो हमें परमेश्वर के परिवार में वापस से स्थापित करे। हम परमेश्वर के परिवार में थे, हमारी पोजीशन क्या थी? हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा थे। और याद रखिए यीशु मसीह ने क्या कहा था यमुना के 14वें अध्याय में, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि पिता के घर में तुम्हें रखूं। पिता के घर में वही रह सकता है जो पिता के परिवार का सदस्य है। और यदि आप परमेश्वर पिता के परिवार के सदस्य हैं, उसके बच्चे हैं, तो आप जैसे यीशु मसीह वहां रहता है स्वर्ग में, आपको और मुझे भी उस परिवार का हिस्सा बनने के कारण हमें उस स्थान पर रहने का मौका मिलेगा जिसका वादा यीशु मसीह ने किया है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और ये बात मुझे और आपको स्पष्ट तौर से समझ लेनी चाहिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि जैसे यीशु मसीह ने जैसे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह से प्रेम किया है, उसने मुझसे और आपसे भी वैसा ही प्रेम किया है। हमें उसने अलग नहीं समझा है कि वो हमसे कम प्रेम करता है। यीशु मसीह के बराबर उसने हमसे प्रेम किया। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना के 17 अध्याय में ये प्रार्थना की थी कि हे पिता, जैसे तू और मैं एक हैं वैसे ही ये भी
जिन्हें तूने मुझे संसार में दिया है ये भी एक हो जाएं, ताकि वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैं इनको दूं। लेकिन ये कब होगा? जब हम इस जो अध्याय हमने पढ़ा, इफिसियों का पहला अध्याय उसके चौथे पद का दूसरा हिस्सा पूरा करेंगे। मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना किस लिए है? दूसरे कार्य को पूरा करने के लिए, जो इफिसियों के पहले अध्याय चौथे पद के दूसरे हिस्से में आता है कि हम इस जगत के अंदर किस तरीके से निवास करेंगे। बिल्कुल इस बात को स्पष्ट तौर से समझ लीजिएगा कि यहां हमें कैसे निवास करना है। हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। अगर मैं और आप यीशु मसीह के प्रेम में बने रहेंगे, मैं और आप इस संसार में पवित्र बने रहेंगे और निर्दोष ब्लेमलेस बने रहेंगे, तो हम परमेश्वर पिता के परिवार का हिस्सा बनेंगे। और जो बात 5वें पद के अंदर लिखी है पौलुस ने, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर परमेश्वर का भक्त पौलुस कहते हैं कि हमें इसलिए यीशु मसीह के द्वारा चुना है कि हम उसके ले पालक पुत्र हों। संसार में हमें इसलिए रखा है। अब कई बार क्या होता है कि यही बात रोमियो में भी उसने कही है। रोमियो का 8वां अध्याय अगर 29वां पद पढ़ोगे तो वहां पर भी पौलुस ये कहते हैं कि उसने हमें पहले से ठहराया है कि हम मसीह यीशु के स्वरूप में बढ़ते चले जाएं, हम बदल जाएं, उसके जैसा हमारा स्वरूप हो जाए। तो पौलुस जो हैं वो मुझे और आपको पहले इफिसियों का पहला अध्याय उसके चौथे पद के आखिर में कहते हैं कि मुझे और आपको परमेश्वर के निकट पवित्र और निर्दोष होना है, ताकि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हुए इस परमेश्वर पिता के परिवार का हिस्सा बने। परमेश्वर ने हमें इस संसार में मसीही परिवार में या विश्वासी परिवार में इसलिए नहीं जन्म दिया है कि हमें वो स्वर्ग में बुला लेगा सीधा, और जिनको मसीही परिवार में जन्म लेने का मौका नहीं मिला वो नरक में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे लिए स्पष्ट तौर से ये बात कही है, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम परमेश्वर के निकट एक पवित्र और ब्लेमलेस जीवन जिए। कई बार जो है हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे मसीहों को आपने देखा होगा जो मनुष्यों के सामने, दूसरों के सामने पवित्र और ब्लेमलेस निर्दोष जीवन जीते हैं, लेकिन परमेश्वर से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जबकि परमेश्वर किसको ये चाहिए कि आप उसके सामने निर्दोष और पवित्र बने रहो। मनुष्यों के सामने तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि मनुष्य आपके मन को नहीं जानता, आपके इनर लाइफ को नहीं जानता, आपके अंदर के चरित्र को नहीं जानता। तो मैं तो लोगों के सामने तो बहुत अच्छा दिखूंगा, लेकिन परमेश्वर मुझे अंदर से जानता है कि मेरा चरित्र, मेरा अंदर इनर लाइफ कैसी है, वो ब्लेमलेस होगी। इस कॉलिंग के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। तो मुझे और आपको इस संसार में रहते हुए ये बात का ध्यान रखना है कि मुझे और आपको किस तरीके का जीवन व्यतीत करना है। तो ये जो पवित्र और ब्लेमलेस जीवन है ना, ये एक डिग्निटी है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। ये डिग्निटी परमेश्वर ने हमें दी है कि यदि हम यीशु मसीह में रहेंगे, इन क्राइस्ट, तो शैतान हम पर हावी नहीं हो सकता। और शैतान कैसे हावी होता है? हमें पाप में गिरा के। इसलिए पौलुस ने रोमियो 6:14 के अंदर क्या कहा था? तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। कब नहीं होगी? हमारे ऊपर पाप का कंट्रोल या उसकी शैतान हमें कंट्रोल नहीं कर पाएगा या हमें पाप में नहीं गिरा पाएगा। When we are in Christ, जब हम यीशु मसीह में छिपे रहेंगे, हमारा जीवन यीशु मसीह में है, तो शैतान यीशु मसीह के अंदर जो है वो प्रभाव नहीं डाल सकता। तो मुझे और आपको ये बात एक्सेप्ट करनी है कि एक दिन जो है वो हम जो है यीशु मसीह के परिवार का हिस्सा हो जाएंगे। और ये जो वर्ड लिखा गया है एडॉप्शन, इसके बारे में अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, जो उन्होंने आज पढ़ा 5वें पद के अंदर, कि यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर ने लेपालक पुत्र और पुत्री बनाया है। ये लेपालक जैसे ही हम शब्द पढ़ते हैं तो हम इसको इंग्लिश करते हैं, तो ये वर्ड है एडॉप्शन। तो ये एडॉप्शन हमारे जो सांसारिक वोकैबुलरी है उस तरीके से हम समझ लेते हैं। अगर हम किसी बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो होता क्या है कि वो हमारे शरीर से नहीं जन्मा है, हमारे परिवार में नहीं जन्मा है, तो उसके अंदर हमारा ब्लड नहीं है। आप समझ लीजिए उसको अच्छे तरीके से कि जो बच्चे हमारे
परिवार में जन्मते हैं उनका डीएनए तो हमारे से मिलता है, उनमें हमारा खून होता है, हमारे जैसा चरित्र स्वभाव और सब कुछ उनको उनको होता है। लेकिन हम जो जिनको अडॉप्ट करते हैं उनको हम अपना नाम तो देते हैं, लेकिन हम हमारे अंदर वो नहीं होता। लेकिन यहाँ बेसिकली क्या है ये टर्म, क्यों पॉलुस ने इसको इस्तेमाल किया? रोमियो के जमाने में रोमन्स जो जो लोग हुआ करते थे जब ये पॉलुस वगैरह थे, तो उस समय 12 साल का जो बच्चा होता था वो बेसिकली किसी परिवार का वारिस नहीं हो सकता था, इसलिए उसको लेपालक पुत्र और पुत्री कहा गया था। यानी 12 साल की उम्र तक उसका जीवन एक तरह से एक स्लेव की जैसा, एक सेवक के अनुसार ही हो सकता है। और इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो गलेशियंस में है, ये गलातियों की पुस्तक के अंदर आपको ये मिल जाएगा लिखा हुआ कि बालक जब तक बालक रहता है तब तक उसमें और दास में कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए 12 साल की उम्र तक उस जमाने में बच्चे एक सेवक के रूप में होते थे कि उनको हर तरह की आज्ञा पालन करनी होती थी। 12 साल के बाद वो मैच्योर्ड होकर उन कामों में हिस्सा लेते थे जो परमेश्वर ने उनके सांसारिक माता पिता को दिया हुआ था। तो 12 साल के बाद वो वारिस बन सकते थे, उसके पहले वो एक तरह से एडॉप्टेड ले पालक बेटे और बेटी थे। लेकिन यहाँ यीशु मसीह के द्वारा यानी होली स्पिरिट के द्वारा जैसे ही हम बॉर्न अगेन होते हैं, हम परमेश्वर पिता के परिवार के वारिस बनते हैं, और वारिस बनने की वजह से ही हमें उस घर में रहने की अनुमति होती है कि हम पर इस संसार के बाद जो है ये समझ लीजिए कि ये उसका प्रेम है कि ये उसने हमारे लिए पहले से ठहरा है। तो जो बात पौलुस ने यहाँ पे लिखी है कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों के अंदर बहुत सारी आशीषें रखी हैं, लेकिन हम स्वर्गीय स्थानों की उन आशीषों पर अब हमें फोकस करना चाहिए। हमने अभी तक, हम में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि संसार की बहुत सारी बातों पे फोकस किया हो, लेकिन मुझे और आपको संसार की बातों पे फोकस नहीं करके मुझे और आपको अपने उस डेस्टिनेशन के ऊपर फोकस करना है। आप डेस्टिनेशन से समझते हैं ना? जैसे मैं एक सिंपल भाषा में अक्सर इस बात को बोलता हूं कि जब आप एक ट्रेन का टिकट लेते हैं या एक बस का टिकट लेते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपका गंतव्य स्थान कहाँ है, आपको कहाँ जाना है। तो अगर आपको ये मालूम है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे मेरे पिता के घर में पहुंचना है, तो फिर इस संसार के अंदर रहते हुए आपको संसार आकर्षित नहीं करेगा। जैसे आप एक ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन जब बहुत अच्छी अच्छी पहाड़ियों से, वादियों में से, झरनों के बीच में से निकलती है तो आप उसका आनंद तो लेते हो, खुश होते हो उन्हें देख के, लेकिन आप अपनी जर्नी को बीच में तो ब्रेक नहीं करते कि कोई झरना दिख गया कि आप जो है ट्रेन से उतर गए, बोले ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहाड़ की वादियां हैं कि मुझे तो अब यहीं रहने का मन कर रहा है। आप उतर तो नहीं जाते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है, ये आपका वो स्थान नहीं है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। यानी आपने यात्रा शुरू करी है तो यात्रा शुरू करते ही आपको मालूम होता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है। रास्ते में कभी कभी बहुत स्थिति खराब होती है कि ऐसे ऐसे स्थान भी आते हैं जिनमें आपका मन नहीं लगता है। तो अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि जब आप जीवन की यात्रा में होते हो तो जीवन में बहुत सारे ऐसे वर्ष आते हैं जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आपके पास रहने के लिए ढंग का घर नहीं होता है, आपका शरीर परेशान दुखी होता है। तो आप उस ट्रेन के सफर को याद करिएगा जिसके अंदर कई बार आप अनकंफर्टेबल होते हो, टॉयलेट में जाते हो बहुत बदबू होती है, बहुत सारे लोग ऐसे आके आपके आसपास बैठ जाते हैं जिनमें से स्मेल आती है, जिनके साथ आप बैठना पसंद नहीं करते हो कई बार, लेकिन मजबूरी है आपकी, बैठना पड़ता है आपको। आप उतर तो नहीं जाते हो कि नहीं ये आदमी यहाँ पे साफ सफाई नहीं है मैं उतर जाऊं। तो ये जो परेशानियां बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं उससे हम अपने उस उद्देश्य से ना भटक जाएं कि हमें कहाँ पहुंचना है, और उसके लिए हम वैसा ही जीवन जीते रहें जो पौलुस ने इफिसियों के पहले अध्याय 4 पद के आखिर में कहा है कि मुझे और आपको एक पवित्र जीवन जीना है, ब्लेमलेस निर्दोष जीवन जीना है। तो ये ही मसीही जीवन जो है वो मुझे और आपको जीते रहना है, तब हम परमेश्वर के
परिवार का हिस्सा हो जाएंगे। तो आपको बॉर्न अगेन होना है, आपको एडॉप्टेड नहीं रहना है कि आप जो है बस में ही पैदा हो गए कि हाँ साहब हम तो परमेश्वर ने हमें अडॉप्ट कर लिया, हम मसीह परिवार में पैदा हो गए। नो, आपको बॉर्न अगेन हो करके पवित्र, और बॉर्न अगेन आपको करेगा कौन? पवित्र आत्मा। और जब आप बॉर्न हो अगेन होगे तब आप कहाँ होगे? यू विल बी बॉर्न इन क्राइस्ट। तो आप कहाँ पहुंच गए? इन क्राइस्ट हो, इन क्राइस्ट में आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हमारी पोजीशन क्या है। हमारी जो पोजीशन है इस संसार में, हमें एक शरीर दिया गया है जो हमारी माँ और पिता के द्वारा हमें मिला है, लेकिन आत्मा हमारे अंदर जो है वो परमेश्वर ने डाली है। और वो आत्मा हमसे इस संसार में जितने भी हम कार्य कर रहे हैं उन सबका लेखा जोखा रखेगी। एक तरह से आप समझ लीजिए, आपके जीवन का जिस दिन पहला दिन था उस दिन से लेकर जिस दिन तक आप इस संसार में रहोगे, आपकी आंख, आपका शरीर छूटेगा, उस दिन तक का सारा रिकॉर्ड लेकर वो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। क्योंकि परमेश्वर ने उस आत्मा को मरने के लिए नहीं आपके शरीर में डाला है, परमेश्वर को वो आपके पूरे जीवन का हिसाब देगी। इसलिए जो बात सबोपदेशक 12:7 में कही थी सुलेमान ने कि मिट्टी मिट्टी के हवाले चली जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी हमारे पूरे जीवन का लेखा जोखा लेके कि हमने कैसा जीवन व्यतीत किया है। क्योंकि वो स्पिरिट जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले बनाई थी, वो स्पिरिट उसने हमारे शरीर में डाली। इसलिए वो स्पिरिट जब तक हमारे शरीर में है, हमारा शरीर जो है उस संसार में कार्य करेगा, लेकिन उसका लेखा जोखा लेकर के वो परमेश्वर के पास लौटेगी। हमें इफिसियों के पहले अध्याय 4 पद का आखिरी हिस्सा हमें ध्यान से याद रखना है कि हम परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों और उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरे समय लगातार प्रभु यीशु मसीह में इन क्राइस्ट अपना जीवन व्यतीत करें। प्रभु इस वचन को समझने के लिए और इस पर चलने के लिए कि हम होली और ब्लेमलेस जीवन व्यतीत करें, ताकि जब हमारी स्पिरिट परमेश्वर के पास जाए तब हम उसके सामने हमेशा खड़े रहने के लायक बने, उसके परिवार का हिस्सा बने रहें। प्रभु इस वचन को आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें।